हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। अच्छा जी, जीजा एमजे हैं कोई, इनसे बात करते हैं। डॉकिंस की पिक्चर लगाई है मेरे फेवरेट बंदे की। हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी, क्या हाल है? हेलो। हाँ जी, मेरी क्या हाल आवाज है, आ रही है कैसे हो? गाली भाई आपको? आ जी रही है, आ रही बिल्कुल है, ठीक जबरदस्त। ठाक गाली भाई। गाली भाई अच्छा तुम जो आए जिंदगी में तो बात बन गई, ये आपके लिए शेर है। अच्छा, चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, क्या बात करेंगे आप? गाली भाई हम आपको देख रहे हैं 2017 से पाकिस्तान। अच्छा, हाँ जी, क्या बात करेंगे आप? जी जी। गाली भाई 2017 से मैं आपको देख रहा हूँ, आप पाकिस्तानी फ्री थिंकर के ग्रुप में थे। एक हमारे भाई थे हाँ जी, हाँ जैद जी, बिन मोहम्मद, इस तरह के नाम से था। हाँ जी, वो एक अभी भी हैं, ओलिबक जैद एक जैद बिन अब्बास मोहम्मद के अभी नाम भी से उधर था। हैं। कौन? जी जी। अभी भी उनकी पोस्ट पोस्ट वगैरह आती रहती हैं। तो गालिब भाई मैं बिलोंग करता था अहले तशी फैमिली से। तो अच्छा अच्छा बड़ा अच्छा। ही मजहबी हुआ करता था। ठीक है। हाँ हाँ। तो आप आपके ही ग्रुप के एक बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, वो कहीं हमें मिले हैं। तो उन्हीं से ही बात स्टार्ट हुई है। तो हम बैठे भी तब मस्जिद में ही अच्छा, थे। फिजिकली हैं आपको, फिजिकली? मैं आपको मैं हाँ जी जी मैं फिजिकली उनसे अच्छा, मिला कोई हूँ ऐसी और बात नहीं बताना बीच में कि आपकी या किसी और की आइडेंटिटी रिवील हो। बस यहाँ पे लाइव स्ट्रीम है, डेफिनेटली इसलिए थोड़ा डेफिनेटली। केयरफुली। हाँ यस आई नो। हाँ आई हाँ नो। हाँ। तो फिजिकली हम मिले हैं, ठीक है। तो मुझे तब नहीं था पता कि वो इट्स लाइक अ फ्री थिंकर, ठीक है। तो मैं बड़ा शिद्दत पसंद शिया हुआ करता था ना, कि जो सुन्नी है जो वहाबी है, बस जिथे मिले फड़ लो उन्हों के, तू सही नहीं है ऐसी सही है गए हैं, ठीक है। तो फिर करते करते ना वो, हाँ हम वो कहीं आउट ऑफ कंट्री से आए थे जहाँ पे मैं रह रहा था। तो वहां पे आगे उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक था, उनके वालिद साहब के साथ, ठीक है। तो बातें चातें होना शुरू हुई। तो उनके साथ मैंने देखा, मैंने कहा आप नहीं कंट्रीब्यूट करते, आप नहीं आते इमाम बारगाह, क्या बात चाहता है। तो उन्होंने फिर बातें वगैरह की कि यार आप क्या बिलीव करते हो। मैंने कहा जी मैं तो शिया हूँ। मैंने कहा हम तो जन्नती हैं, हम तो 12 इमामों को मानते हैं, ऊपर से हम मुसलमान हैं, साडा सानू तो कोई भी नहीं रोक सकता जन्नत च जाना वास्ते। कौन से तो ईयर की बात है ये? कौन से ईयर की बात है ये? 2017। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, ये अच्छा अच्छा। तो गालिब भाई वो मेरे ख्याल से मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल 6 महीने थे वो। तो उस 6 महीनों में जब मुझे उस बंदे ने ये बताया ना कि के नाम है, इस तरह की कोई बात नहीं है, हम लोग इस तरह समझते हैं कि एक ही ये सिस्टम है, एक ही ये जिसमें हम झूठ में ही हम बड़े हो रहे हैं और ये हकीकत नहीं है, दुनिया कुछ और समझती है, हम कुछ और ही समझ के बैठे हुए हैं। तो गालिब भाई उस बंदे के साथ कंटिन्यूसली ना मैंने कोई, मेरे मुझे लगता है कि 1 साल ना मैंने उसकी ना जान खा मारी है सवाल पूछ पूछ के। क्योंकि गालिब भाई आप जब मजहब के अंदर होते हो ना, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में आप खुद भी सोचते हो, लेकिन आपका ईमान इतना के ज्यादा मजबूत होता है कि वो आपको सोचने की इजाजत ही नहीं देता। और ऊपर से जो आपकी एक सर्कल होता है, फैमिली सर्कल होता है, रिलेटिव सर्कल होता है, ठीक है, उसके अंदर आपकी इतनी बंदिश होती है कि आप अगर वो एक ही बात अगर सोच के किसी के सामने कह भी दो ना, तो आप इतने के गंदे हो जाते हो कि उसके बाद आपके जो एक प्रोफाइल इमेज सामने होता है ना, वो बिल्कुल ही खराब हो जाता है। आप उसके बाद कोई चीज बता ही नहीं सकते उनको, क्योंकि उनकी नजर में आप बिल्कुल खराब हो जाते हो। तो जैसे जैसे ये सफर चलता गया ना गाली भाई, तो मुझे नहीं पता चला मैं किस टाइम इस मजहब की दलदल से निकल गया हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपका आपने अपना चैनल शुरू किया मेरे ख्याल से कोई 2020 में, जब कोरोना 19 में, हाँ, कोरोना मेरे 20 ख्याल में, से, 20 हाँ, में मेरी लाइव स्ट्रीम शुरू हुई थी। 19 में मैंने चैनल शुरू आपकी किया लाइव था। स्ट्रीम शुरू होगी ना। हाँ तो अक्सर आपकी लाइव स्ट्रीम चलती रहती थी 5-5 घंटे की, 3-3 घंटे की लंबी लंबी वीडियोस हम लगाए रखते थे दोस्त वगैरह, ठीक है। तो गाली भाई मुझे बड़ा बड़ा कुछ सीखने को मिला आपसे, अब यकीन माने। और अब तक मेरे जो इर्द गिर्द के मेरे कजन है ना, जितने भी हैं, मेरे ख्याल से कोई 20-25 तो गाली भाई मेरे इर्द गिर्द होंगे लोग जिनके साथ मैं बड़ी पहले ना, वो भी शिया ही थे, क्योंकि हमारी ज्यादातर फैमिली शिया ही है।
तो गालिब भाई अब आके ना जब उनको बताया जाता है ना कुरान के अंदर से, और ऐसे ऐसे पॉइंट्स जैसे कि सूरह अहज़ाब हो गई है, सूरतुल कलाम हो गई है, सूरतुल अलक हो गई है। मतलब कि गालिब भाई मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है ना, मेरा एक्सपीरियंस ये हुआ है, अहले तशय्युह में मेरा ज्यादा एक्सपीरियंस हुआ है, क्योंकि मेरे एक दो दोस्त थे जो अहले सुन्नत थे, जो वहाबी थे, ठीक है। तो गालिब भाई उनके साथ तो बड़ा ही सिर खपाना पड़ता था ना। अब जो ये कह लें कि मेरी कम्युनिटी में थे, तो गालिब भाई इनको सिंपल सिंपल सी मोटी मोटी सी चीजें बतानी होती थी, ठीक है, कि यार हम पागल बन रहे हैं, ठीक है, ये आयतों के अंदर ये सब चीजें हैं गालिब भाई। ये मिसाल के तौर पे औरतों की तजलील हुई हुई है, मतलब कि जब एक बंदे ने इज्जत ही नहीं दी हुई, ठीक है, एक खाली के कायनात, जब हम ये लफ्ज कहते हैं ना खाली के कायनात, ठीक है, तो उसके अंदर आपको देखने को मिलता है कि गालिब भाई ये जो हमें बताया गया है ये अरब का एक मखसूस सा हिस्सा है, जहाँ पे आज से 1400 साल पहले कुरान अल मजीद उतरा, ठीक है जी। उसके बाद वहीं से सिस्टम शुरू हुआ है गालिब भाई। एक भी नबी पूरा यूरोप में नहीं है, स्विट्जरलैंड में नहीं है, फिनलैंड में नहीं है। जब आप ये देखते हो ना तो आपकी अकल दंग रह जाती है कि यार बंदे को गोस बम्स आते हैं, और बंदा कहता है ठंडे पसीने आते हैं गालिब भाई। मुझे तो तब आते रहे हैं, मेरी जो कंडीशन थी उस टाइम में आपको वो बता रहा हूँ, कि यार मैं अपने आप को समझता था कि मैं ना बड़ा अक्लमंद हूँ, कि मैं अहले तशरीह में ना मैंने अपना मैं पैदा हुआ हूँ, उसके बाद मुझे बड़ी अच्छा मज़ा मिला है। उसके बाद मुझे अपने आप पे ना बड़ी हंसी आती थी जब मैं एक चीज से निकल गया, लेकिन वो इतना मुश्किल टाइम था। लेकिन वो जो मेरे दोस्त थे, हम दोनों ने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा साथ, क्योंकि हम पॉइंट्स पे बात करते थे गालिब भाई, बहस में नहीं पड़ते थे। जब मुझे ये पता चला कि ये सिस्टम सिर्फ अरब के कुछ इलाकों में, और ये ईरान, इराक, लबनान, सूरिया, इसराइल, इजिप्ट और ये इन साइड्स पे है, और उसके अलावा दूसरी साइड पे कोई कंसेप्ट ही नहीं है, वहां पे बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, वहां पे वो अपनी जिंदगी अच्छी गुजार रहे हैं, वहां पे वो फसल बीज रहे हैं, वहां पे वो खा पी रहे हैं, अपनी जिंदगी को बेहतरीन करके चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप इनकी चीजें पढ़ते हैं ना गाली भाई, तो उसमें सिर्फ एक नफरत का इजहार होता है, वो सिर्फ इस बेस पे होता है कि सिर्फ और सिर्फ उनका ईमान नहीं है। मेरी अब जितनी बार भी डिबेट होती है गाली भाई, आप यकीन माने अहले तशीयों के उलमा के साथ, ठीक है, गाली भाई 8 8 घंटे 7 7 घंटे, और बड़े बड़े जोली बंदे हैं जिनके साथ ना मेरी बातें होती हैं, तो गालिब भाई उनके पास आ जाके ना आखिरकार वो ना वो लान तान और वो बस बदवाएं होती हैं, उसके अलावा वो बेचारे अपना सिर ढा देते हैं, उनसे कोई चीज ना ही मनवाई जाती है, और ना ही वो एक ही अपने ना वो समझ ले वो तालाब में रह रहे होते हैं ना, तो उनके सामने ना एक एक हिसाब से उनके लिए ना वो मछली ही बैठी होती है, उनके लिए वो तालाब ही होता है। वो कहते हैं जी यही तालाब है, यही समंदर है। तो जब उनको बताया जाता ना तब तो वो बिल्कुल ही आप देख के ना वो होते हैं कि यार ये क्या बातें कर रहा है, यार अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या बातें कर रहे हो आप बेटा, इस तरह की तो बात कोई नहीं है। लेकिन ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया है, ये अरब वाला 1,24,000 पैगंबर वाला के इसी इलाके में उतरे हैं गालिब भाई, उसके अलावा कोई कंसेप्ट ही नहीं मिलता। और आज अगर आप पीछे चलेंगे गालिब भाई 4,000 साल पहले यूनान के अंदर अरस्तु, अफलातून हो गया, सिकंदर आजम हो गया, आप उनकी लाइव्स देखें गाली भाई, आप ये देखेंगे उन बंदों ने क्या ही अपनी जिंदगी गुजारी है, रहन सहन का तरीका, सीवरेज का तरीका। मैं इनसे पॉइंट्स की बात ये करता हूँ कि यार मुझे कोई एक ऐसा मेन पॉइंट बताओ जिसके लिए एक बंदे को मुसलमान होना चाहिए बस। हमारे मैंने कहा कोई एक चीज बताओ जो हमारे में कमी है। मैंने कहा आज मैं आपके सामने बैठा होता हूँ, मैं कहा मैं आज आपके सामने क्लेम कर रहा होता हूँ कि यार मैं तो था मुसलमान, लेकिन मुझे तब सुकून नहीं था मिलता, एक उलझन में ही बंदा रहता था, अजीब सा गालिब भी आपकी एक गंदी सोच होगी आपका एक। मैं तो बड़े डिप्रेशन में रहा गालिब भाई कोई साल डेढ़ तो, ठीक है। उसके बाद जब जैसे जैसे मैं निकलता गया ना तो गालिब भाई मुझे बड़ा ही सुकून आया। यकीन माने मुझे अपनी लाइफ में वैसा सुकून नहीं था आता गालिब भाई। मरहम शुरू हो जाते थे गालिब भाई, ठीक है, इतने भारी दिन होते गालिब भाई, मेरा सर दर्द होने लग पड़ा था। आखिर में तो आ गए ना, तो गालिब भाई 10 के 10 दिन जाना है जी, अच्छा जी क्या करना है जी, वो फोत हो गए हैं, ठीक है यार, ओके ठीक है, हमें बड़ा दुख है यार। अब गालिब भाई वो आप देखते हो बच्चे देख रहे होते हैं, खून निकल रहा होता है, पता नहीं क्या सिखा रहे होते हैं, मतलब कि टोटल बंदा ना फेड हो जाता है कि यार ये समथिंग रॉन्ग। तो गालिब भाई ये सफर रहा, ये सारी चीजें नहीं, आपका बड़ा साथ रहा गालिब भाई। आप वो बंदे हैं जिनके साथ मेरा डिप्रेशन दूर हुआ है, और मुझे बहुत मदद मिली है आपसे, यकीन माने गालिब भाई। मैं अब ये जितने भी वैसे मैंने बहुत अपने बड़ी बात दोस्तों है कि ये आप कह रहे हैं कि जो डिप्रेशन एथियस्ट होने के बाद एक दफ़ा जो टेंशन होती है वो
उसको दूर करने में मेरा भी कुछ थोड़ा बहुत हाथ है, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। गालिब मैं भाई आपको थोड़ा यही बहुत कहूंगा, हाथ नहीं है। और आपसे बात करके ना मुझे बड़ी तसल्ली हुई है कि हम सिर्फ लोगों को तकलीफ नहीं दे रहे, हम लोगों को थोड़ा सा सुकून भी दे रहे हैं। जो बदल जाते हैं उनको हम शायद उस रास्ते पे भी ला रहे हैं जहां पे वो अपनी जिंदगी को रीस्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिंदगी रुक जाती है जब बंदा मजहब छोड़ रहा है, मुझे पता है इस बात का। रुक जाती है, उस पॉइंट पे आप रुक जी जाते गालिब हैं। भाई, बिल्कुल। हाँ, और फिर गालिब भाई उधर से मैं आगे एक चीज चलना का एक बहुत बड़ी कोशिश होती है। हम्म। गालिब भाई मैं आपको एक चीज ऐड करूं, आप यकीन माने कि मैंने पिछले 4 साल में इस तरह की मैंने चेंजिंग्स लाई हैं, ये सिर्फ आपकी मदद से हुआ है। हारिस भाई को भी सुनते रहते हैं, उसके बाद और भी एक दो बंदे हैं, ठीक है। आप यकीन माने मेरे घर में मेरा बाप, मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरा भाई, आप यकीन माने मैंने इस तरह से मैंने उनको 4 साल में रिवर्स किया है ना, ठीक है। मतलब कि उस चीजों से मैंने थोड़ा सा, गालिब भाई आप थोड़ा सा निकाल सकते हो बस यार, ये इतने के अंदर घुसे हुए हैं ना गालिब भाई। मैं आप यकीन माने मैं अपने आप को बड़ा ही खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरे माँ बाप को ये चीज का पता है कि मेरा बाप मेरा जो बेटा है वो फ्री थिंकर है। अब गालिब भाई आपका आपका चैनल जो मर्जी बात हो, सारी फैमिली बैठी होती है वहां अंदर बैठ के हम ना आपकी लगा देते हैं, ठीक है। मेरी सिस्टर है, वो आपकी बहुत बड़ी फैन है, ठीक है। और सबसे अच्छा, बड़ी बात गालिब भाई ये तो कोई 2 साल पहले ना, आपकी जो सिस्टर है वो बदल गई हैं? बिल्कुल गालिब भाई, वो वाह भाई। क्योंकि वो मेरे साथ उन्होंने बड़ी क्लासेस ली हुई हैं। ये क्या नाम है, अब मैं वो चीजों का नाम नहीं ले सकता मदरसों का, क्योंकि वो एरिया ऐसा है। तो मतलब कि वहां पे हमने बड़ी अच्छी क्लासेस ली हुई हैं। हमने तो सर हजरत आदम से शुरू करके ते इमाम हुसैन जेरे है ने कसम खुदा दी, एडा बड़ा डिप्रेशन सी ना गल भाई, ताड़ी सोच नहीं होनी। आप यकीन माने 10वीं मुहर्रम वाले दिन कोई बंदे ने कोई अच्छा सालन खा रहे होना है ना, वो अंदर से फीलिंग आ रही होती थी यार, तू यार सालन खा रहा है और उनको पानी नहीं मिला यार। मतलब कि इस आलम की माय आपकी गॉड। सोच हो जाती है, ठीक है। तो गालिब भाई अब तो आप यकीन माने आज मुझसे कसम से रहा नहीं गया, क्योंकि मैं बड़ी देर का ही वेट कर रहा था कि मैं आउट ऑफ कंट्री आता और फिर आपसे बात करता आगे, ठीक है। चले, तो आप गालिब पाकिस्तान से भाई, निकल गए हैं, ये सुन के मुझे काफी तसल्ली हुई है। बिल्कुल। जी गालिब भाई, तो बात यह है कि पिछले 2 साल से बल्कि 2.5 साल हो गए हैं, मेरी ना क्या नाम है एंगेजमेंट हुई है। जो मेरी फियांसी थी ना वो एज अ परफेक्ट मुस्लिम थी, और वो सुन्नी घराने से ना ताल्लुक रखती थी। तो अब मेरी उनसे लव मैरिज थी, और उसके बाद मैंने ना कोई 3-4 महीने ना मेरी बात कोई हल्की फुल्की ना चलती रही उनके साथ ना। क्योंकि गालिब भाई जब आप एथियस्ट होते हो और जब आप फ्री थिंकर होते हो ना, ये डिप्रेशन सिर्फ होता है गालिब भाई गालबन ना, जो मेरे ख्याल से कि ज्यादा से ज्यादा गालिब भाई, मैं समझता हूँ जो बंदा अपने आप को पढ़ता रहता है ना, वो 2-3 महीने में इस गंदगी से निकल जाता है गालिब भाई। और आप इसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है ना गालिब भाई, इट्स गोइंग टू योर सेल्फ गालिब भाई। आपने कमाल कर दिया गालिब भाई, यकीन माने मेरी जिंदगी में हमेशा आपको मैं याद रखूंगा, क्योंकि बड़ी ही दलदल से आपने निकाला है गालिब भाई, यकीन माने सल्यूट आपको है। और सबसे पहले सल्यूट उनका है जिनके थ्रू आपका मुझे पता चला, जिनके थ्रू सारे काम शुरू हुए, सारी बात शुरू हुई। तो मैं आपको बताऊं कि अब मेरी अच्छा, जी क्या मेरी मैं फियांसी। पर्सनली उस बंदे को जानता हूँ जिसने आपको बदला? यस। अच्छा, मैं पर्सनली भी जानता हूँ। अच्छा, चलें, फिर तो अब मुझे पर्सनली सोचना पड़ेगा कि आपकी कौन आपकी था। बात आपकी बात आपकी बात होती रहती होगी गाली भाई। वो आपको पता है वो एक मोहम्मद शफीक साहब आए थे यूट्यूब पे, आज से कोई 3-4 साल पहले, वो मोटे से बंदे थे मोहम्मद शफीक साहब। हाँ जी, मोहम्मद शफीक साहब बिल्कुल, का भी शफीक बड़ा साहब को मैं चैनल जानता हूँ, था। जारी बात है, वो मुझे जानते हैं, मैं उन्हें अ, जानता हूँ। जी जी बिल्कुल, वो हाँ सेक्युलर के नाम से उनका चैनल था, वो बड़ी हाँ हाँ वो हाँ। बड़ी अच्छी अच्छी उनकी वीडियोस होती थी, ठीक है। तो उनके साथ तो उनका डायरेक्ट ही था क्या नाम है बातचीत, तो मैंने भी 1-2 बार बात की हुई है उनके साथ, ठीक है। तो मैं आपको बड़ी मजे की बात बता रहा हूँ कि गालिब भाई जब आप दूसरे एक पार्टनर के साथ अटैच होते हो ना, और आप होते फ्री थिंकर हो, ठीक है। पहले तो आपको डर ये होता है ना कि आप किसी के, अगर जब आप मजहबी होते हो, आप किसी के साथ कोई गलत काम करोगे तो अल्लाह आप पर अजाब डाल देगा या ऐसा हो जाएगा। लेकिन सबसे प्यारी और सबसे खूबसूरत चीज ये है जब आप फ्री थिंकर होते हो ना, गालिबी आपका अंदर का जमीर आपको इजाजत नहीं देता कि आप दूसरे इंसान के साथ उसको धोखे में रखो, क्योंकि आपको पता होता है यार एट द एंड कुछ भी नहीं हैगा। लेकिन जो जिंदगी गुजारो वो एक साफ सुथराई से गुजारो कि ताकि बंदे को कल को ये ना हो कि यार मैं धोखे में था। तो गालिब भाई ये मैंने फैसला किया, और ये मैंने पहले दिन से ही अपनी फियोंसी के साथ मैंने बात की
मैंने, क्योंकि वो ही इज अ वेल एजुकेटेड पर्सन गालिब भाई, ठीक है। तो गालिब भाई तकरीबन कोई मेरे ख्याल से गालिब भाई 6 महीने या साल के लगभग मेरी उनके साथ बातें चलती रहती थी। मेरी उनके साथ बड़ी लंबी लंबी कन्वर्सेशन चलती रहती थी। क्योंकि गालिब भाई वो भी वो भी तारीख पे कुछ जानती थी, हिस्ट्री में बड़ी सवाल करते थे, कुरान में बड़े सवाल करते थे। लेकिन गालिब भाई साल के अंदर अंदर ना गालिब भाई उस बंदी को खुद भी नहीं पता चला। और मेरी तो इतनी प्रैक्टिस गालिब भाई होगी हुई थी कि आपने यार पॉइंट्स कैसे सामने रखने थे, क्योंकि गालिब भाई हमें कौन सा कहीं कहीं से कोई फंडिंग हो रही है कि हमें पता होगा नहीं जी हुन ਤੁਹਾਡਾ दिन रात यही मकसद है कि तुसी जेरा बंदा आया तुसी फड़ के उन्हें गला कर दो। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेरे जितने भी भाई मुझे सुन रहे हैं, जो भी आपका पार्टनर है या जो भी आपके प्यार करने वाले आपके साथ रहते हैं, उनके साथ आप प्यार से अगर उनके सामने चीजें रखो ना गाली भाई, तो समझते हैं थोड़ी सी मुश्किल होती है। क्योंकि गाली भाई आप शुरू वाली अगर मैं अपना टाइम याद करूँ ना, तो गाली भाई रोना आता है, अब यकीन मानो। माँ चाहे चाहे बाप है, चाहे बहनें हैं, चाहे भाई हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अजनबी हो गाली भाई। उनके सामने आप बात रखते हो, नफरत का इजहार करते हैं गाली भाई। और ये इन शियों में ये अल्लाह को कम मानते हैं, इमाम हुसैन को ज्यादा अल्लाह मानते हैं गाली भाई। ओ अल्लाह ने तुसी भला अल्लाह तेरे भी दो ना दो तीन बारी, इन्होंने कोई फर्क नहीं पेगा, इमाम हुसैन ने तुसी शिया, छोटी जी मैं गल आपको कर एक दो ना। बात बता दूं, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, शिया बातों को जल्दी समझ जाते हैं। मैं गालिब भाई इस पॉइंट पे हूँ। मैंने उनसे भी, जो सैयद हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, मेरे फ्रेंड, मेरी उनके साथ भी यही बात थी। मैंने कहा यार आज भी मेरी बात होती है उनके साथ। मैंने कहा यार मेरा जितना एक्सपीरियंस है ना गालिब भाई, मैंने अपने जो फैमिली मेंबर्स में से और मैंने जो दोस्तों में से गालिब भाई जिनको फ्री थिंकर किया है ना, आप यकीन माने गालिब भाई, ज्यादा से ज्यादा गालिब भाई जो बड़ा ही कोई जिसने 10वीं पास है ना गालिब भाई, उसने कोई देर की होगी। लेकिन जो बंदा गालिब भाई बिग बैंग का उसको पता है, एवोल्यूशन का पता है, इंसानी मोरालिटी का पता है, रिश्तों का पता है, ठीक है, वो बंदे को इस चीज से निकालना इंतहाई आसान है। और शियों को तो गालिब है, मैंने कोई 15 बंदे हैं जो मेरे रिलेटिव्स हैं और जो कजन्स हैं, गालिब है आज वो इस दलदल से बिल्कुल दूर हैं। यकीन माने हम वो बंदे चले, थे, हम जल से जुलूस करने वाले। और गालिब भाई एक और बात मैंने आपसे कहनी थी, मोहम्मद शेख साहब है अपने, वो सच वाले की ना आजकल वीडियोस बड़ी वो एडिट कर रहे हैं। मोहम्मद शेख साहब आपने देखा है यूट्यूब पर? शेख का मुझे मुफ्ती पता है, बा, मोहन शेख का पता है। जी हाँ। मुफ्ती बाकी साहब के साथ ना उनकी हम्म। डिबेट वगैरह हुई थी। तो इनके साथ अगर कहीं मौका मिले तो जरूर इनके साथ गाल साहब जरा इनको मैसेज वगैरह या कोई डिबेट वगैरह वगैरह करिएगा, क्योंकि बड़े दोस्त हैं जो चाहते हैं कि इनके साथ ना जरा आपकी बातचीत हो। और शेख थैंक यू के सो साथ, मच गाली भाई टाइम देने के लिए जी। मोहम्मद शेख के साथ, मोहम्मद शेख पता नहीं वो करना चाहेंगे डिबेट या नहीं। अगर डिबेट वो करना चाहेंगे तो जरूर कर लेंगे, हम इस्लाम पे बात कर लेंगे उनके साथ। मगर मोहम्मद शेख जो हैं वो कुरानिस्ट हैं असल में, वो तो पता ही है हमें। बिल्कुल। वो हाँ। कुरानिस्ट हैं। वो उनकी एक वो वीडियो जो हाँ। आई थी 3 घंटे की, वही मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा वो मशहूर हुई है हाँ। उनकी, ठीक है। लेकिन वो कुरान हाँ, पे भी और पूरा नहीं वैसे रहा उधर तो मुझे उनकी। ये पता है कि सच वाला के सवालों के जवाब मोहम्मद शेख के पास आई डोंट थिंक सो के हैं। नहीं वो नहीं है, वो कर ये रहे हैं हाँ। कि वो पुरानी अपनी हम्म। वीडियोस निकाल के और उन्हीं को एडिट हाँ। करके और वैसे अपने बस जो हाँ। बातें करी जाते हैं। लेकिन एक बात है गाली भाई सब भाइयों के लिए, कि भाई जो बंदा इधर से निकलना चाह रहा है, ठीक है, जो बंदा फ्री थिंकिंग की तरफ जा रहा है, जो बंदा अभी मजहब में फंसा हुआ है, जो बंदा डिप्रेशन का शिकार है, उनके लिए ये बात है कि एक बार जरूर कुरान पढ़े तर्जमे के साथ, आपको पता चले कि खालिक कायनात क्या कह रहा है। और सबसे हम्म। बड़ी बात, जैसे कि सूरतुल निसा है, सूरतुल अहज़ाब है, इस तरह की बेशुमार आयात हैं गालिब भाई। आप देखेंगे कि आपको खुद एक एक दिन आपको खुद ये एहसास हो जाएगा कि यार ये तो हमारा खालिक कायनात हो ही नहीं सकता, जो कि ये सोच रखता है। गालिब भाई हम जब कॉस्मोलॉजी पढ़ते हैं, तो मैं तो कहता हूँ मेरे 2-3 दोस्त हैं गालिब भाई, वो कॉस्मोलॉजी कॉस्मोलॉजी में उनको बहुत इंटरेस्ट था, मैंने जस्ट उनके साथ कल वीडियो बातचीत आ ही रही है की है। कॉस्मोलॉजी पे, बड़ी जबरदस्त, वो दिखाएं उनको। बिल्कुल गालिब भाई, आप जो भी बंदा है ना गालिब भाई, वो आपका जरूर आपको सुनता है। और वो पाकिस्तान में रहते हैं इसलिए आपसे बात नहीं कर पाते, उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि पता है आपसे मुझे, बात पता कर है। पाए। हाँ, पता है मुझे, हाँ जी। पता है तो मुझे गालिब भाई बहुत चलो बहुत ठीक है। शुक्रिया यार, आई लव यू सो मच, अपना फिर आना, ख्याल हाँ रखिएगा, भाई, अस्सलाम हाँ भाई, वालेकुम। लव यू टू। जरूर आना फिर दोबारा, ठीक है, फिर करेंगे बात, ओके ठीक जी, है, ओके ओके, बहुत जिंदाबाद अच्छा लगा गालिब आपसे भाई, बात करके। ओके। हाँ, चलो जी, जिंदाबाद, फ्री थिंकर जिंदाबाद। ओके ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।